Hi, hello. Hi, hello. Again, good morning all of you. And आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल इशू का सेकेंड सेशन रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन. लास्ट टाइम हमने फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया था एयर पोल्यूशन एक्ट. एक बार रिवाइज करते हैं. तीन एक्ट हमने देखे थे. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, करेक्ट. देन एयर पोल्यूशन एक्ट, हाँ, 1981. और अमेंडेड एक्ट जिसमें नॉइज पोल्यूशन को ऐड किया था वो था 1987 एग्जैक्टली. देन ग्रीन मफल स्कीम जो थी वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज फॉर टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. देन 150 डेसिबल से अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा नॉइज़ आपके कानों के ऊपर पड़ रही है तो आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है. और लेस देन 80 डेसिबल से कम अगर साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं, लो साउंड नॉइज़, देन आपकी हियरिंग एबिलिटी परमानेंटली डैमेज हो सकती है. एयर पोल्यूशन हमारे लंग्स पर इफेक्ट कर सकता है. लंग्स के जो भी डिसऑर्डर्स है वो क्रिएट कर सकता है. लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना, अल्वियोलाई लंग जिसमें भी हो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना या उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये ज़्यादा है. और अगर चलिए चाइल्ड में है तो प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है. मतलब इट फाइनली अगर ओल्ड पीपल्स में कंटिन्यूसली ये इनहेलेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये डेथ भी क्रिएट करवा सकता है. ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पॉइंट है कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन केस स्टडी इन दिल्ली. तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जो भी एयर पोल्यूशन के रिलेटेड केस स्टडी किया गया था तो वो हमें यहाँ लर्न करना है और किस तरह से उन्होंने दिल्ली का एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया था इसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं आज के सेशन में. तो दिल्ली मतलब एक्चुअली एयर पोल्यूशन सबसे हाईएस्ट होने का मेन रीज़न है, हाँ करेक्ट, ट्रैफिक मतलब व्हीकल्स, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट. व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली गुजरात एंड वेस्ट बंगाल के दो जो भी व्हीकल्स है उनको अगर आप मिलाते हो तो उससे भी ज़्यादा व्हीकल्स आपको अकेले दिल्ली में नज़र आएंगे. तो दिल्ली में जो भी व्हीकल्स है व्हीकल्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा है, हाईएस्ट व्हीकल्स है. बेंगलोर, सॉरी, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल को आप अगर इसके जो भी व्हीकल्स है उनको आप यूनाइट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा व्हीकल्स आपको अकेले दिल्ली में नज़र आएंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ही हाई अमाउंट में दिख जाता है. तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन में कौन सा गैस सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मली, हाँ, हमने लास्ट टाइम देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर को बिठाया जाता है. तो उसमें नॉर्मली सल्फर रिड्यूस करने के लिए हम स्क्रबर को यूज़ करते थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी था बट स्पेशली सल्फर के लिए स्क्रबर यूज़ किया जाता है. तो व्हीकल्स में हम स्क्रबर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ईच व्हीकल में हम स्क्रबर नहीं बिठा सकते. बट चलिए दिल्ली का जो भी पोल्यूशन है वो कैसे रिड्यूस किया गया या दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कौन कौन से केस स्टडीज़ किए गए, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है. यूरोनॉर्म्स 2 या भारत गैस जैसे बहुत सारे स्टेजेस उन्होंने यूज़ किए थे, मतलब कुछ एप्लीकेशंस किए थे. तो उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे. तो फर्स्ट, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने व्हीकल्स CNG पर चलाए जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने फॉलो किया था. ऑल व्हीकल्स, मोस्टली बसेस, जो भी कॉमन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं बसेस वगैरह, तो उसमें CNG ही कंपलसरी. CNG मतलब ऑटो रिक्शा हो या बसेस हो या ट्रक्स हो, CNG प्रेफरेबल है. तो CNG अगर यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, CNG यूज़ करते हैं. तो दिल्ली में जो भी उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस किए एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट उसमें से था एप्लीकेशंस टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. फर्स्ट CNG था. सेकेंड हम देखेंगे
कि सीएनजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीएनजी का बेनिफिट भी उन्होंने उसमें बताया है। बेनिफिट ये है कि सीएनजी यूज़ करने के, सीएनजी एक तो चीपर है एज कंपेरेटिवली पेट्रोल और डीजल के कंपेरेटिवली, ये बहुत ही ज़्यादा चीपर है। ये इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा है, एयर पोल्यूटेंट नहीं छोड़ रहा है एटमॉस्फेयर में। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये साइफन नहीं कर सकते, ये साइफन्ड नहीं है, मतलब इसकी चोरी नहीं हो सकती है, इसकी चोरी नहीं हो सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो 3 बेनिफिट्स हैं सीएनजी को यूज़ करने के लिए। एक तो ये चीपर है तो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स इतना ज़्यादा क्रिएट होते हैं, बट व्हीकल में पेट्रोल और डीजल को कंबशन करने के बाद जितने एयर पोल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं उसके कंपेरेटिवली तो बहुत कम एयर पोल्यूटेंट वो ऐड करता है, मतलब होते ही नहीं है ऐसा नहीं है, बट बहुत कम मात्रा में। और ये साइफनिंग नहीं होती है इसकी, मतलब इसकी चोरी नहीं हो सकती है जैसे पेट्रोल और डीजल की होती है। बट इसका एक हार्म भी है या साइड इफेक्ट भी है कि सीएनजी की जो पाइपलाइंस है, ये भी स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, सीएनजी की पाइपलाइन जो है वो अच्छी तरह से सीएनजी को सप्लाई नहीं कर पा रहे। ईच जो भी सोर्स होते हैं या जो भी सीएनजी को सप्लाई करवाना चाहते हैं उनके पास इसकी एक्चुअली एक प्रॉपर पाइपलाइन प्रॉपर बिठा नहीं सकते। ये सबसे साइड इफेक्ट इसका है। बाकी सीएनजी के 3 बेनिफिट्स है, एक चीपर है, एयर पोल्यूटेंट ऐड नहीं कर पाता है इतना ज़्यादा, और साइफनिंग नहीं हो सकती है इसकी। देन और सेकेंड रीज़न जो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का सेकेंड रीज़न था, फर्स्ट सीएनजी है। सेकेंड रीज़न यहाँ हम नॉर्मली कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, व्हीकल्स में कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ करना, कैटालाइटिक कन्वर्टर, सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न है लीड फ्री पेट्रोल, लीड फ्री पेट्रोल को यूज़ करना, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सल्फर रिड्यूसिंग पेट्रोल और डीजल, ये भी है, लीड फ्री पेट्रोल भी है, बट चलिए सल्फर जो कि पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको भी रिड्यूस करने की ये कोशिश थी उनकी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने सल्फर और सल्फर को पेट्रोल और डीजल से रिड्यूस किया है। वो उन्होंने एक नॉर्म्स तैयार किए थे। नॉर्म्स मतलब एक इस तरह की एक अच्छी सोच उन्होंने ऐड की थी, उसमें यूरो नॉर्म्स 2 मोस्टली उन्होंने यूज़ किया था। तो सल्फर को रिड्यूस द सल्फर फ्रॉम पेट्रोल और डीजल, टू रिड्यूस सल्फर फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल में से उन्होंने सल्फर को कैसे रिड्यूस किया जाए ये भी एप्लीकेशन उन्होंने किया, स्पेशली नॉर्म्स के अंदर। तो चलिए नॉर्म्स को देख लेते हैं आप। नॉर्म्स मतलब एक अच्छी तरह की सोच उन्होंने ऐड की थी, तो यहाँ यूरो नॉर्म्स 2 उन्होंने अप्लाई किया था। यूरो नॉर्म्स में उन्होंने ये बताया है कि पेट्रोल और डीजल में नॉर्मली सल्फर का कंटेंट है 150 ppm पार्ट्स पर मिलियन एंड 350 ppm sulfur present in aromatic content in petrol and diesel fuels. Example, stipulate that sulfur can be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. तो उन्होंने सल्फर को इतना कंट्रोल किया है। सल्फर कैन बी कंट्रोल्ड एट 150 पेट्रोल में और 350 उन्होंने डीजल में कंट्रोल किया है। तो नॉर्मली यूरो नॉर्म्स 2 ये सल्फर कैसे मतलब कंट्रोल किया जाएगा एयर पोल्यूशन, इसके लिए ये नॉर्म्स बनाए हैं यूरो नॉर्म्स 2। इसके इक्विवेलेंट था भारत स्टेज 2। यूरो नॉर्म्स 2 के इक्विवेलेंट है
भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 2, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया है कि चलिए 50 पार्ट्स पर मिलियन से सल्फर को रिड्यूस किया जाएगा पेट्रोल और डीजल में से। कितना? 50 पार्ट्स पर मिलियन, जितना भी था उससे 50 पार्ट्स पर मिलियन इतना रिड्यूस कराया जा सकता है। दैट इज अ 35% तक सल्फर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 नॉर्म्स दिए हैं, 4 नॉर्म्स दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में। एक बार देख लीजिए, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिया है, व्हीकल्स दिए हैं, देन स्टेजेस दिए हैं, नॉर्म्स दिए हैं, और थर्ड कॉलम में कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है वो भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ भारत स्टेज 2 देख लीजिए एनसीईआरटी में, सॉरी भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 3 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी व्हीकल्स, पहले स्टेजेस, पहले व्हीकल्स का नंबर है, देन स्टेजेस। व्हीकल्स 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर। देन भारत स्टेज शॉर्ट में लिख रही हूँ 3, 4, 3, 3, ठीक है। देन कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है अब तक? तो चलिए ऑल ओवर कंट्रीज, थ्रू आउट द कंट्रीज सिंस अक्टूबर 10, अक्टूबर 2010, थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट कंट्री अक्टूबर 2010। तो चलिए फर्स्ट वाला भी ऐसा है, थर्ड वाला भी ऐसा ही है, फोर्थ वाला भी ऐसा ही है। मतलब भारत स्टेज 3 4 व्हीलर्स के लिए थ्रू आउट द कंट्री अक्टूबर 2010 में अप्लाई किया। देन भारत स्टेज 4 3 व्हीलर्स के लिए 13 मेगा सिटीज में अप्लाई किया गया। तो चलिए ये एनसीईआरटी में नाम भी दिए हैं 13 मेगा सिटीज कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ 13 मेगा सिटीज के नाम। तो फर्स्ट है दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली, देन कोलकाता, चेन्नई, शोलापुर, आगरा, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर, सूरत एक्सेट्रा। तो चलिए ये 13 नाम नहीं है, टोटली 13 वाले, बट चलिए जो भी नाम दिए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4 या 13 मेगा सिटीज के नाम दिए गए हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, शोलापुर, आगरा, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर, सूरत, चेन्नई लिखा है यहाँ, ओके, सूरत एक्सेट्रा। तो चलिए ये नाम थे 13 मेगा सिटी जहाँ 4 व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 अप्लाई की है 13 मेगा सिटीज। नेक्स्ट व्हीकल 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 अगेन थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। अगेन 2 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 अगेन थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। तो चलिए ये कुछ पॉइंट्स थे अब तक। इसमें से पॉइंट्स पूछे गए हैं और एक पॉइंट बताना भूल गई। चलिए दिल्ली ये अब तक हमारे इंडियाज में 4th लेवल पर है। टोटल 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड के अंदर, और उसमें दिल्ली है 4th नंबर पर। तो ये हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटीज है इंडिया की।
तो चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले कि दिल्ली का कितना रैंक है पोल्यूशन में और कितने मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है वर्ल्ड में। 41 हाईएस्ट पोल्यूशन किस में है, दिल्ली में। गुजरात और वेस्ट बंगाल के जो भी व्हीकल्स है उनको यूनाइट कर लो, उससे भी ज़्यादा व्हीकल्स दिल्ली में अकेले प्रेजेंट है। दिल्ली किस गैस के लिए हाईली पोल्यूटेड है, SO2 के लिए। तो उस SO2 के लिए स्क्रबर यूज़ किया जाता है, बट स्क्रबर हम ईच व्हीकल्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या अप्लाई किया गया, तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। CNG पर ही व्हीकल्स चलने चाहिए, तो CNG पर व्हीकल्स चलने के लिए कुछ बेनिफिट्स भी उन्होंने बताए थे। चीपर है, एयर पोल्यूटेंट कम ऐड करता है, बहुत ही कम मात्रा में, साइफनिंग नहीं हो सकती, बट इसका हार्म भी है, इसकी पाइपलाइन अच्छी तरह से हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड उन्होंने रिडक्शन के लिए यूज़ किया, एयर पोल्यूशन रिडक्शन के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर बिठाना पड़ेगा, बिठाया गया, तब भी एयर पोल्यूशन कम होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ साथ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल भी यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर बिठा रहे हो और लीड फ्री पेट्रोल और डीजल नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो जो लीड प्रेजेंट होता है पेट्रोल और डीजल के अंदर, वो कैटालिटिक कन्वर्टर के जो कैटालिस्ट होते हैं, लास्ट टाइम बताया था एग्जैक्टली, प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम, तो इनको वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो चलिए, लीड किसको इनएक्टिवेट कर देता है, कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द सल्फर फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल, में से सल्फर को रिड्यूस किया गया, तो इन्होंने उसके लिए एक नॉर्म्स बनाया, बहुत अच्छी तरह से कुछ रूल्स बनाए। तो यहाँ यूरो नॉर्म्स 2 में पेट्रोल 150 पार्ट्स पर मिलियन, डीजल 350 पार्ट्स पर मिलियन, तो इन्होंने सल्फर कंट्रोल करने इतना उनको कंट्रोल करना था। देन 50 पार्ट्स पर मिलियन डीजल एंड पेट्रोल में से 35% जो भी पेट्रोल सल्फर है उसको रिड्यूस करना, ये उनका एम था। तो ये एक चार्ट दिया गया था हमारे NCERT में, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर्स के लिए कौन कौन से भारत स्टेजेस अप्लाई किए गए हैं। तो फिर 4 व्हीलर के लिए भारत स्टेज 3 ऑल थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। अगेन 4 व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 यूज़ की गई। यहाँ 13 मेगा सिटीज़ दिए थे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, सूरत, आगरा एक्सेट्रा नाम दिए गए हैं। देन 3 व्हीलर्स के लिए अगेन भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्रीज, देन अक्टूबर 2010। देन अगेन 2 व्हीलर के लिए भारत स्टेज थ्रू आउट द कंट्री अक्टूबर 2010। तो इस तरह से SO2 पोल्यूशन रिड्यूस किया गया। SO2 एज वेल एज CO2 लेवल्स गेट फॉल बिटवीन 1997 एंड 2005। 1997 to 2005 में CO2 एंड SO2 पोल्यूशन रिडक्शन उन्होंने इस नॉर्म्स के थ्रू किए थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, सब्सटेंशियल फॉल ऑफ CO2 एंड SO2 इन दिल्ली 1997 से 2005 तक जो भी पोल्यूशन था CO2 और SO2 के रिलेटेड, वो कम हो चुका था। जितना पहला था इनिशियली लेवल से बहुत ज़्यादा कम SO2 और CO2 पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए ये नॉर्म्स सक्सेसफुल थे दिल्ली के अंतर्गत। तो चलिए, यहाँ हमारा एयर पोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं वाटर पोल्यूशन के साथ।